लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपने कहा कि मीडिया दिखा रही है, इसलिए मैंने सिर्फ ये करेक्ट किया कि ऐसा है नहीं, जो वहां हो रहा है उसको हम दिखा रहे हैं, वो हमारा काम भी है। और इसीलिए मुस्लिम वर्ल्ड का जो डिवीजन है, मैं जरा एक बार वो दिखाना चाहती हूं कि मुस्लिम वर्ल्ड के डिवीजन की बात हम करते हैं, लेकिन क्या मुस्लिम वर्ल्ड डिवाइड होगा? क्या मुस्लिम वर्ल्ड में ऐसी कंट्रीज हैं जो अभी भी ईरान नहीं, इजराइल का साथ दे रही हैं? जरा वो तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और इस पर मैं मेजर जनरल सिन्हा, कर्नल सिंह, इस पर मैं आऊंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दुनिया को दिखाना कि 57 OIC के देश हैं। इन्होंने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई थी जब नसरल्ला की मौत की खबर आई, लेकिन उसके बाद क्या किया? खमनई ने तेहरान में आज बड़ा बयान दिया और वो कह रहे हैं कि दुनिया के जो मुसलमान हैं वो हमारा साथ दीजिए। अब दुनिया के मुसलमानों में बड़े देश कौन से हैं? सऊदी अरब अभी तक इस पूरे मामले में तटस्थ रहा है, क्योंकि उसने अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन की है। उसने ईरान के समर्थन में नहीं बोला है। इजराइल के साथ संबंध ना खराब है ना अच्छे हैं, वो उन्होंने अपना तटस्थ स्टैंड बना के रखा है। UAE की बात करें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में नसरल्ला पर कोई मातम नहीं हुआ। आपने कई देशों में देखा मातम हुआ, भारत में भी कई जगह हुआ, लेकिन वहां नहीं हुआ कोई मातम। और UAE अमेरिका का एक तरह से स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी है, अलायंस पार्टनर भी है। वहीं कतर में हमास और आतंकी संगठनों की कई बैठकें हमने देखी हैं, लेकिन अभी मौजूदा समय में युद्ध पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये बड़े बड़े देश हैं, मुस्लिम देश, और जिनका एक तरह से होल्ड है अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स पर। इसीलिए मैं पूछ रही हूं, मेजर जनरल सिन्हा, आपसे पूछती हूं, मुस्लिम वर्ल्ड, ये सारे देश ईरान के साथ ना होकर ऐसा भी हो सकता है क्या कि इजराइल के साथ खड़े हो? खासकर मैं सऊदी अरेबिया की बात कर रही हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है अमेरिका का। मुस्लिम वर्ल्ड में जैसा आपने बताया 157 जो OIC देशेस हैं, उसके अंदर से ज्यादातर मुस्लिम देश आज इजराइल के साथ खड़े किस मामले पे? उस मामले पे खड़े हैं जो उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 में किया था और ईरान ने करवाया था, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, और 3H उसमें शामिल है। और वो इन चीज़ों को पढ़ते हैं। देखिए, खलीफत बनना, उसकी ये करना, इनके वर्ल्ड की डिवाइड्स नहीं है। सिया सुन्नी डिवाइड की हम बात कर लें, हम जब इसकी बात करते हैं कि पर्शियन और अरब की डिवाइड हो, या तुर्की जो तुर्क लोग हैं उनकी डिवाइड में कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा कि वो बहुत ज़्यादा नहीं है कि वो कोई आतंकवादी को मानते हैं, या ऐसा नहीं है कि वो जिहाद करना चाहते हैं। बात यह है कि कोई आप एक देश को लेंगे, देखिए जब इन्होंने कहा कि हम इसके ऑयल के जो भी हैं उसके ऊपर में हमला कर सकते हैं, तो ईरान ने कहा कि वो सारे देशों का नाम ले लिया। अरब उसमें सऊदी अरेबिया आप कहती हैं, जितने भी देश हैं, कतर को छोड़ के, एक छोड़ा तो कतर को, और उन्होंने कहा कि इनके भी हम ऑयल को ख़त्म कर देंगे। तो आप बोलिए, ये जो धमकाने वाली बातें हैं, तो ये कोई इनके साथ नहीं खड़ा होगा। ईरान आज ख़त्म है। आपने जो चीज़ किया 7 अक्टूबर का केवल डेट आप फिक्स रखिए। जिस तरह से मानवता, क्यों नहीं बात करते? अभी भी तो हैं, अभी भी 100 से ज़्यादा वहाँ के बंधक वहाँ है, क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों नहीं इस्लामिक वर्ल्ड? और इस्लामिक वर्ल्ड भी बहुत प्रोग्रेसिव है। ये देखिए मैं आप जब बात कर रहे हैं मेजर जनरल, तब हमारे शो पर भी 2 मौलाना है, और दोनों में से किसी ने ये नहीं बोला कि वहां पर जो हो रहा है सब उतर जाएंगे सड़क पर और उनके समर्थन में आएंगे। तो ये जो अपील वो कर रहे हैं, वो अपील कहां तक जा रही है? मुझे लगता है ये तो यहीं पर तस्वीर नजर आ रही है। और ये इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी कंट्री का स्टैंड, वो हम सबका स्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नल सिंह, ये जरूरी है, और मुझे लगता है कि मौलाना रिजवी ने भी वही बात की है, नदीमुद्दीन जी ने भी। कोई भी एक अच्छा कंट्री मैन अपने देश के बारे में पहले सोचेगा, रिलीजन के बारे में उसके बाद सोचेगा। बिकॉज अगर आप मुस्लिम हैं तो आप इंडियन मुस्लिम हैं, अगर आप हिंदू हैं तो आप इंडियन हिंदू हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप इंडियन क्रिश्चियन हैं। दैट इंडियन वर्ड इज टॉप मोस्ट, सुप्रीम, सर्वोपरि, हर बार हर जगह। और इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल, मुस्लिम ब्रदरहुड ईरान हानिया के टाइम पर भी एक्टिवेट कर रहा था। हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, क्यों नहीं हो रहा है? मुस्लिम वर्ल्ड भी अपने आप में रियलाइज कर रहा है कि उनके अपने कंट्री के इंटरेस्ट सुप्रीम हैं। वो किस लिए
ईरान जैसी कंट्री के लड़ाई में पार्ट लेंगे जिसका उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। एक दूसरा, जिस तरह की टेररिज्म, चाहे वो हानिया ने करा हो चाहे नसरुल्लाह ने करा हो, कौन सपोर्ट करना चाहता है इस तरह की टेररिज्म? और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या आप अपने कंट्री में इस तरह की टेररिज्म होने देंगे? आप टॉलरेट करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हर कंट्री का इंटरेस्ट आज जो है डेवलपमेंट पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनको चाहिए। वो पूरी दुनिया में एज अ टेररिस्ट सपोर्टिंग स्टेट नहीं दिखना चाहते, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बार बार, और ईरान जैसा कंट्री क्या मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर रहा है कि अगर हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट या रिफाइनरीज पर अटैक होगा तो हम बाकियों को पर भी कर देंगे। अरे कैसा ब्रदरहुड है भाई ये? नहीं, वो ये भी कह रहे हैं और उनको पता है कि क्या ये हो सकता है। अब मैं बार बार पूछ रही हूं कि क्या इजराइल इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, न्यूक्लियर बॉम्बिंग से हर देश बचता है और न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्बिंग से भी बचता है। अमेरिका ने भी, बाइडेन ने भी ये बात कही है कि न्यूक्लियर साइट्स को निशाना ना बनाए। लेकिन ये आप जो देख रहे हैं, ये ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है और वहां पर अब आप ये देख लीजिए कि अगर इस पर हमला किया जाता है तो क्या होगा। ये बार बार तस्वीरें आ रही हैं कि इसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि ईरान को लग रहा है कि इजराइल यहां हमला कर सकता है। अब अगर ये स्ट्रैटेजिक संयंत्र, अगर इस पर हमला होता है, इससे पूरे देश में अंधेरा छा सकता है क्योंकि यहीं से ऊर्जा पूरे देश में जाती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, सबसे बड़ा पावर स्टेशन है वहां का। तो इसके बाद क्या होगा, इंपॉर्टेंट ये है। मैं आपको बताना चाहती हूं इजराइल का प्लान क्या है और अगर ये इजराइल इस पर अमल करता है, इजराइल का प्लान तैयार है, वो तेल उत्पादन और पावर स्टेशंस पर अटैक कर सकता है। ऐसा हुआ तो अंधेरा छा जाएगा पूरे ईरान में और ऐसे में इजराइल के हमले और तेज होंगे, ऐसे में ईरान की हालत और बिगड़ेगी, ये भी संभव है। और अगर ऐसा होगा तो इजराइल के लिए एक तरह से ये बड़ी विक्ट्री होगी और ईरान के लिए ये बहुत बड़ा लॉस होगा और इसीलिए वहां की मेजर इंस्टॉलेशंस पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। रोविंदर जी, आपको लग रहा है कि रिटेलिएशन होगा? सिर्फ हिजबुल्लाह चीफ को मार गिराना, जो अभी सैफुद्दीन को मार गिराने पर हमला नहीं खत्म हो रहा है इजराइल का? जी हाँ, आई मीन ऑल इंडिकेशंस आर इजराइल रिटेलिएट करेगा, किस शेप फॉर्म में करेगा कह नहीं सकते, बट यस, अल्टीमेटली इजराइल का टारगेट है कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन ना हो, वन, एंड उसी के साथ इन पैरेलल आई विल से टारगेट है रेजीम चेंज इन ईरान। इजराइल के हिसाब से ये एक ऑक्टोपस है जिसका सिर है ईरान। वो तो भुजाएं हैं ना, हिजबुल्लाह, हूती इत्यादि इत्यादि, पर जो सिर है, जो हेड है, वो ईरान है। और ईरान की जो ये परमानेंट अगर इन्हें सॉल्व करना है प्रॉब्लम, तो वहाँ रेजीम चेंज हो, दूसरी रेजीम आए जो कि एंटी इजराइल ना हो और बाकी एंटी अरब भी अलग उसका रहे। ये लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म जब भी है, यही उस तरफ जा रहा है। बट उससे पहले अभी आप जो कह रही हैं ऊर्जा, ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी पर अटैक, लगता है शायद कि इनफैक्ट इसमें कह रहे हैं कि बाइडन ने शायद कुछ रिवील कर दिया कि डिस्कशन, ये बाइडन से कमेंट पूछा गया कल की क्या होने जा रहा है ये वो, तो उसने एक ऐसे इनफॉर्मल सा रिमार्क दे दिया जिसको इंटरप्रेट किया जा रहा है कि शायद इस समय जो डिस्कशन चल रही है उसमें यह है कि ईरान की इरानियन ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक किया जाए। और उसी को जैसे आप बता रही हैं, ऑयल फैसिलिटीज एज वेल एज इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, देश में अंधेरा आए, देश में कयास आए, ईरान की जनता भी अपने रूलिंग क्लास के अगेंस्ट उठनी शुरू हो, ये सब उस रास्ते की तरफ जा रहा है।